Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to start next passage of the lesson, the diary from Anne Frank. She is writing a diary. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. Quaking in its boot means shaking with fear and nervous. She is writing. एने फ्रैंक कह रही है कि और जो इंडिया हमारी जो क्लास थी वो सारे डर के मारी कांप रही थी, उनकी टांगें हिल रही थी। समझो बोर्ड्स लिखा है। द रीज़न कारण क्या था? ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। द टीचर विल अनाउंस, वो कह रही कि टीचर अनाउंस करेगा कि कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन पीछे रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास हमारी शर्त लगा रही थी। GN and I laugh और शर्त हम अपने आप में हंस रहे थे, हम हंसते हैं। सिल्ली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो बच्चे बैठे, दो बॉयज़ बैठे हुए थे। CN and Jacques who have stopped their entire holiday saving on their back, उन्होंने कह रहे कि they are stopped देयर इंटायर हॉलीडे, जिनकी छुट्टी थी, सेविंग ऑन देयर बेट, जो बिल्कुल बेट में शर्त लगाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, बोथ आर टॉकिंग, यू आर गोइंग टू पास, आप पास में से तो गुजरना है, जहाँ आगे बढ़ना, और आई एम नॉट, आप पास हो जाओगे मैं नहीं हूँगा। यस यू आर, नो आई एम नॉट, दूसरा बोलता है कि आप पास हो जाओगे मैं नहीं हूँगा। इवन GS प्लीडिंग ग्लेंसेज, प्लीड मिस होता है रिक्वेस्ट करना, ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट काम दम डाउन इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास में कभी आते ही नहीं थे। डमीज लिखा है, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर, लगभग 1/4 ऑफ क्लास का, शुड बी केप्ट बैक, जो पीछे बैठे रहते थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, जो टीचर होता है वह, जो टीचर्स हैं, आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्राणी है किसमें, इस संसार में। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। आई एम नॉट सो वरीड, मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, अबाउट माई, कह रहा है गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, कह रहे कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, जो मेरी सहेलियाँ थी, एंड माई सेल्फ, अपने आप में। वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, मैं केवल एक ही सब्जेक्ट में कंफर्म नहीं थी, श्योर नहीं थी, अबाउट इट्स मैथ, और कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ का। एनीवे ऑल वी कैन डू इट्स वेट, हम सब इंतज़ार कर रहे थे, केवल इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम सब से कह रहे थे कि आप डोंट लूज योर पेशेंट, परेशान मत हो, डोंट बी। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैंने आई गेट अलॉन्ग विद प्रीटी वेल, मैं, इट मीन्स एनी फ्रैंक इज सेइंग दैट कि सारे टीचर्स के साथ मेरे सही क्या था, बिहेवियर था। और देयर आर 9 ऑफ देम, उसमें 9 टीचर थे। 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 टीचर मैन थे और 2 वुमेन थे। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर मैथ, जो मिस्टर कीजिंग था वो बूढ़े थे, हमें मैथ पढ़ाते हैं। और वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, वो मुझे हमेशा अनॉयड करते थे। ओल्ड फॉगी का मतलब एन ओल्ड फैशन पर्सन थे, वो जो मैथ के टीचर थे केजिंग ओल्ड फैशन पर्सन थे, और मुझको अनॉयड इसलिए करते थे कि मैं बहुत टॉक करती थी, बहुत बातें करती थी, सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग मिस्टर कीजिंग हैज़ गिवन मी सेवरल वार्निंग, उन्होंने मुझे बहुत बार चेतावनी दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट पे ऐसे भी दिया, टॉपिक था
अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स। उस टॉपिक पे मुझे ऐसे लिखना था। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसमें क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मुझे उस समय बड़ी चिंता सी हुई। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उतारा टाइटल, टक इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और बैग में रखे एंड ट्राइड, प्रयास किया टू कीप क्वाइट, कि मैं शांति से बैठ सकूँ। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने अपना बाकी होमवर्क कंप्लीट किया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, मेरी आंखों में वही नोट, वही ऐसे जो दिया था वही घूम रहा था। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने चार्टर बॉक्स जो सब्जेक्ट दिया था उस पर सोचना शुरू किया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने फाउंटेन पेन की जो कोना था उसको चबा रही थी। चबाते हुए मैं सोचने लगी उस विषय पे जो टॉपिक मुझे ऐसे का मिला था। एनी वन कुड रैम्बल, द मीनिंग ऑफ द रैम्बल कहेंगे टॉक और राइट कुछ। एनी वन, कोई भी, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव्स बिग स्पेस, कोई भी कह रहे हैं कुड, रैम्बल मीन्स होता है लिख सकता था, बात कर सकता है। ऑन एंड लीव बिग स्पेस, थोड़ा स्पेस छोड़ सकता था बड़ा बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम टू अप विथ कन्वेंसिंग आर्गूमेंट्स, लेकिन जो ट्रिक थी, किसी चीज़ जब कोई बात करता है, जैसे रैम्बल ऑन में से एमलेसली फॉर लॉन्ग, बिना किसी उद्देश्य के लिखना, बिना किसी उद्देश्य से बात करना, उसको एक रैम्बल वर्ड आया। कह रहे कि लीव बिग स्पेस, और बीच में ज़्यादा स्थान छोड़ना बिटवीन शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक, जो ट्रिक थी, वॉज टू कम अप विथ कन्वेंसिंग आर्गूमेंट। टू कन्वेंसिंग आर्गूमेंट मीन्स होता है अ स्टेटमेंट मोर मेड सच अ मैनर द पीपल बिलीव इट, इस तरीके से कह रहे हैं कि स्टेटमेंट बनाए कि लोग उस पर कुछ विश्वास कर सकें, आर्गूमेंट्स दे सके, तर्क सहित हो लिखा हो, ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। आर्गूमेंट्स प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जो नेसेसिटी, ये प्रूव हो सके कि बात करना आवश्यक है, ऐसे हम तर्क दे सके उस राइटिंग में, उस ऐसे में। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचती गई। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे माइंड में एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर कीचिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, उन्होंने साइन किए और मिस्टर कीचिंग ने और संतुष्ट हो गए। आई आर्गूड दैट, मैंने तर्क दिया था, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना एक स्टूडेंट की एक विशेषता है। द मीनिंग ऑफ ट्रेट मीन्स होता है फीचर। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं अपना बेस्ट प्रयास करता हूँ कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल, लेकिन मैं कभी भी कह रहा है समर्थ नहीं हो पाती हूँ टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, जो मेरी आदत है उसकी मैं क्योर करूँ, उस पर कंट्रोल करूँ। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, और जब तक, सिंस माई मदर टॉक, मेरी माँ की बात करती थी, एज मच एज आई, उतनी बात में कह रहे हैं कि एज मच आई डिड, मैं उतनी ही ज़्यादा बात करता हूँ, इफ नॉट मोर। एंड दैट इज देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इनहेरिटेड ट्रेड मीन्स क्वालिटीज फिजिकली और मेंटल, दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट, अर्थात मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती, ज़्यादा जितनी बात मैं करती हूँ उतनी बात मेरी माँ भी करती है, मेरी मदर भी करती है, और ये मुझे विरासत में मिली एक विशेषता है। ट्रेट मीन्स अभी बताया था आपको, ट्रेट का मतलब होता है विशेषता। देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो हमें दैट वन गेट्स, कह रहा है कि द क्वालिटी दैट वन गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स, और जब किसी बच्चे को किसी पेरेंट्स के जो विलासिता, जो विशेषता
उनको इनहेरिटेड में मिले, विरासत में मिली हो, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बट शी इज़ राइटिंग देयर, एनी फ्रैंक लिख रही है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कंट्रोल रखूँ। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। मिस्टर कीजिंग मेरी इस आर्गूमेंट पे बहुत हंसे। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैंने प्रोसीड किया बात करना दूसरे लेसन पे, ही असाइन मी अ सेकेंड लेसन, उन्होंने मुझे फिर, मैंने दोबारा अगर बात करनी जब शुरू की तो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन, कह रहा है इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रेजिबल मीन्स होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स यूजुअली अ बैड क्वालिटी। इस समय मिस्टर कीजिंग ने मुझे जो ऐसे दिया उसका नाम था एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। ये जो इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स में बैड क्वालिटी चैटर बॉक्स किससे कहते हैं। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और उन्होंने मुझे आई हैंडेड इट, मेरे हाथ पे आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको पकड़ा, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मिस्टर कीजिंग ने कोई कंप्लेन नहीं की अबाउट फॉर 2 होल लेसन, 2 पूरे लेसन तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब थर्ड लेसन पे हम चले, ही वुड फाइनली हैड इनफ एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वैक क्वैक। और जब मैंने वो ऐसे दूसरा लिखा वो दे दिया उनको, उसके बाद वो 2 लेसन तक, तो उसे तीसरे लेसन में जब मैं बात करने लगी तो फिर मिस्टर कीजिंग ने कहा कि एन ए फ्रैंक इट इज़ इनफ एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पे, फॉर टॉकिंग इन क्लास में बात करने के लिए, जो मैं बात करती रही उसके पनिशमेंट के तौर पर राइट एन ऐसे इंटाइटल। फिर मिस्टर कीजिंग ने मुझे एक ऐसे दिया और उसका टाइटल था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इट इज़ द टाइटल ऑफ द ऐसे गिवन बाय मिस्टर कीजिंग। Dear student, listen this video carefully. Try your best to understand of the lesson. Thank you.